हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर एकेडमी में। बेटा हमारी जो लास्ट क्लास हमने बात की थी, इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें हमने आपको एग्जाम स्कीम के बारे में चर्चा की थी। एग्जाम स्कीम के बारे में बताया था, जो रिलेटेड पेपर्स हैं यहाँ पर उनके बारे में चर्चा की, और उसके करस्पॉन्डिंग जो बुक्स है के नाम भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और आप लोगों ने मेरे हिसाब से बुक वगैरह ले लेंगे। मैं बताया था कि आपको केवल एक बुक जो है वो आरबीडी पब्लिकेशन की लेनी है, बाकी सारी बुक्स किसकी लेनी है? जेपीएच की लेनी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा अपने पेपर की। पेपर जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, वो कर रहे हैं पेपर नंबर 3, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शन। ठीक है, करते हैं पेपर 3। क्या नाम बताया था बेटा मैंने? पेपर 3, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शन। दो पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, ये मैंने आपको बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशंस और स्पेशल फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो पोर्शन है बेटा, में आपके सिलेबस की 3 यूनिट कंटेंट कर रही है, और 2 यूनिट कंटेंट जो कर रही है वो स्पेशल फंक्शन। 3 यूनिट इसमें है और 2 यूनिट स्पेशल फंक्शन। ठीक है, अब देखो चर्चा करते हैं इसके बारे में। 5 यूनिट्स में से 3 यूनिट मैंने इसमें बताया आपको। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ ही है पहले। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था। वहां क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ी थी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी, और सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और nth ऑर्डर की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ी थी। क्लियर? तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने वहां पे पढ़ी थी, यहां पर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर फॉर्म था, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर फॉर्म था। लेकिन बेटा नॉन लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका एक कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता है ना। नॉन लीनियर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, डी वाई वाई डी एक्स प्लस कोस एक्स वाई माइनस का साइन एक्स कोस एक्स वाई, कोस एक्स वाई साइन एक्स वाई स्क्वायर बराबर, क्या मैंने लिख दिया यहाँ पर? ठीक है, तो ये क्या हो गया? नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है बेटा? ये क्योंकि आप देख रहे हैं कि वेरिएबल y की पावर 1 भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है और y की पावर 2 भी यहाँ पर एग्जिस्ट। लीनियर में क्या होता था कि जिस वेरिएबल में लीनियर है उस वेरिएबल और उसके जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है सबकी पावर क्या होनी चाहिए? लीनियर। दैट इज नॉन लीनियर। क्लियर? समझ में आई बात? लेकिन इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, फिर भी कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स अपन यहाँ पर पढ़े। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये नॉन लीनियर का फॉर्म, ठीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था बेटा। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था, लेकिन हर तरीके की जरूरी नहीं है कि हर तरीके की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कुछ पर्टिकुलर फॉर्म अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, के सॉल्यूशंस के बारे में अपन बात करेंगे, इनका सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व किया जाए। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्टनेस के बारे में बात करेंगे हम। यथार्थ पढ़ा था आपने, यथार्थ अवकल समीकरण, वो अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्लियर?
ये अपना फर्स्ट मॉड्यूल होगा, उसके बारे में अपन बातें करेंगे। उसके बाद में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स आ जाएगी, जैसे आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा था। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़े थे। वैसे यहाँ पर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अपन प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे, और देन फिर स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, लेजेंड्रे इक्वेशन, लेजेंड्रे फंक्शन, लाग्रे फंक्शन, बेसल फंक्शन, ठीक है, तो पढ़ते हो। वही चीजें यहाँ पर है, स्पेशल फंक्शन आप यहाँ पर पढ़ो, ठीक है। शुरुआत करते हैं बेटा अपन सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। पेपर का नाम लिख लेंगे सभी। देखो, इक्वेशन, ठीक है, सब जानते हैं कि दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल। क्या कंडीशन होती है? अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखते हो आप लोग बेटा, यहां पर क्या होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट। जब हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस कंडीशन क्या लिखते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। क्या फॉर्मेट होता है कि रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, and the differential coefficients of dependent variable with respect to dependent variable is said to be a differential equation। ये होता है बेटा अवकल समीकरण। क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव्स के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं यहाँ पर बिटवीन x, y and differential coefficients of y with respect to x, that is a differential, that is a differential equation। Similarly, अगर मैं लिखता हूं z is a function of y, z क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल, x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो z के जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स बनेंगे x और y के रेस्पेक्ट में वो पार्शियल होंगे। डेफिनेशन तो वहां भी वही रहेगी, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल z, independent variables x and y, and the differential coefficients of z with respect to x and y या independent variables that to be different। तो ओवरऑल हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका मतलब क्या है कि जो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट टू बी ए डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऑर्डिनरी होती है सभी जानते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल। क्या फर्क होता है बेटा? क्या आपके सामने जो लिखी है मैंने, इट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सभी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट केवल एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है, वो क्या कहलाती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। और पार्शियल में ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स जो है वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में है, वो क्या कहलाती है, पार्शियल डिफरेंशियल। आप देख रहे हो यहाँ पर जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है x के रेस्पेक्ट में भी है और y के रेस्पेक्ट, मोर देन टू एंड मोर देन टू वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट, तो वो कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेटा ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है।
जस्ट अबाउट द रिवीजन अपन बात कर रहे हैं, ताकि जब हमारे पॉइंट पे हम पहुंचे तो ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो हमें पता नहीं। जस्ट हम रिवीजन के तौर पे इस पे बात कर रहे हैं कि हमने सेकेंड ईयर में ये चीजें पढ़ी थी, है ना, ग्रेजुएशन में ये चीजें पढ़ी थी, ये अपन जस्ट अबाउट रिवीजन अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? फिर आती है बात डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री आप सभी जानते होंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर है वो कहलाती है डिफरेंशियल की डिग्री। ठीक है, तो शर्त क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या नहीं होना चाहिए बेटा? रेडिकल्स नहीं होनी चाहिए। रेडिकल्स जानते हो ना? अरे ये रेडिकल्स नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव्स के रेस्पेक्ट में रेडिकल्स नहीं होने, मतलब डेरिवेटिव्स पर रेडिकल्स नहीं होना, फ्रैक्शंस पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शंस पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शंस पावर नहीं होनी चाहिए। और थर्ड, इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशियल है तो उसको हटाएंगे किससे? डिफरेंशिएशन। क्या आप लोगों ने ग्रेजुएशन में भी चर्चा की होगी इसके बारे में? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं d2 या d3 y अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस dy इक्वल्स टू। ये क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके सामने। इसका ऑर्डर क्या है? सारे डेरिवेटिव्स क्या है? रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री, कोई भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं है यहाँ पर। इट मीन्स यह डिफरेंशियल इक्वेशन उस फॉर्म में है जहां से हम ऑर्डर और डिग्री देख सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका ऑर्डर कितना है? 3। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या हो गया? 3 हो गया। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर कितनी है? अरे एक ही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री भी क्या हो गया? 1। ऑर्डर 3, डिग्री 1। आ गई बात समझ में? सेकेंड, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर स्क्वायर वाई इज इक्वल टू। आप देख रहे हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा एनालिसिस कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि इस डिफरेंशियल में डेरिवेटिव्स के रेस्पेक्ट में फ्रैक्शन पावर दिख रही है। कौन सी पावर दिख रही है? फ्रैक्शन पावर दिख रही है। सबसे पहले इस फ्रैक्शनल पावर को अपन हटाएंगे। फ्रैक्शनल पावर को हम क्या करेंगे? हटाएंगे। हटाएंगे, इस नीचे वाली को हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या बन जाएगा? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3 बराबर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर। कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या हो गया? 2। डिग्री 2। क्यों? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 2, तो डिग्री भी क्या हो गई? 2 हो गई। ऑर्डर 2, डिग्री 2। ऑर्डर 2, डिग्री 2। आ गई बात समझ में? अगर आपके सामने इस तरह की स्थिति है कि ये आ जाता है, ये आपके सामने आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर कैसे? सबसे पहले हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई फ्रैक्शन पावर नहीं है, रेडिकल्स पावर नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर। इंटीग्रेशन साइन को कैसे हटाएंगे? इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से हटाएंगे इसको। आओ, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? d4 ऑफ y अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2
d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dx। और आई बात समझ में? ये चीज समझ में आई? अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है रेडिकल्स, फ्रैक्शंस और इंटीग्रेशन साइन से क्या है? देन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 ऑर्डर का, ऑर्डर कितना हो गया? 4, और डिग्री क्या है उसकी? 1। ऑर्डर 4, डिग्री 1। समझ में आया? ऑर्डर और डिग्री के बारे में पता लग गया। 10 में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम केवल हमारे नॉलेज के लिए वापस हैं कि हमें ध्यान होना चाहिए कि ये चीजें क्या होती है, क्योंकि तो बीता टाइम गया है सबको पता है कि कैसा गया है, कि पता है ना, यूनिवर्सिटी ने 50% सिलेबस के साथ एग्जाम लिए, कईयों ने 50 का भी 50 किया है कि पास ही होना है ना, पास ही होना है हमें। तो हो सकता है किसी मेरे साथी ने नहीं पढ़ाओ, है ना, किसी ने नहीं पढ़ाओ, पेपर ही नहीं पढ़ाओ, ठीक है, 2 पेपर तैयार कर लिए, हो जाएंगे पास मिला करके, है ना, हो सकता है ऐसा। इसीलिए अपन जस्ट अबाउट द रिवीजन इसको चर्चा कर, ठीक है बेटा। चलो, तो अब अपन बात कर रहे हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अभी मैंने बात बोली आपको, तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब अपन यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उनको हम लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, हम ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, और उनको सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है, तो सॉल्यूशंस थे उनके, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, तो हमने चर्चा की थी, ठीक है। अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करें, चलो हेडिंग डाल लेंगे अब, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती थी? फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या फॉर्म होता था बेटा? dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। क्या क्या dx अपॉन dy प्लस फंक्शन ऑफ y x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। आई बात समझ में? यहां पर आप देखते हैं तो वेरिएबल y और इसके जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है, उनकी पावर 1 की लीनियर पावर के अलावा की और कोई टर्म यहां पर प्रेजेंट नहीं, इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें? y, वेरिएबल y। अपन यहां पर देख रहे हैं तो वेरिएबल x और उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की लीनियर पावर के अलावा उसका और कोई फंक्शन यहां पर नहीं है, इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इट इज आल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। आ गई बात समझ में? इसका सॉल्यूशन क्या होता था बेटा? इसका जनरल सॉल्यूशन अपन लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन तो लिखते हैं, क्या होता था इसका जनरल सॉल्यूशन? सॉल्यूशन किस वेरिएबल में लीनियर है वो लिखते थे, गुणांक जिसको आप हिंदी में बोलते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई क्यू डीएक्स और प्लस, भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर? वाई पता है हमें, क्यू एक्स ये रहा, यहां से वैल्यू रख देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है भैया? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था वो होता था बेटा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। ये क्या होता है? y की लीनियर फॉर्म का कोएफिशिएंट, जो कि केवल और केवल x का फंक्शन है या कांस्टेंट, y नहीं होना चाहिए किसी भी, ठीक है।
इसलिए तो फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है। ओके, सबसे पहले आप क्या करते थे सॉल्यूशन के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद ये सॉल्यूशन। सेम हियर, यहां पर भी क्या होगा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q ऑफ y dy प्लस कांस्टेंट। पेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही x की लीनियर पावर का कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन e टू द पावर में। पेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या होता था, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। बस x और y इंटरचेंज हो गए और कुछ नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे फटाफट। देखो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन एक बार समझने के लिए इसको एक एग्जांपल लेते हैं। देखो देखो एग्जांपल, y बाई डी एक्स प्लस 1/x y इक्वल्स टू 1/x 1 प्लस, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये लीनियर है। हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो लीनियर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, वेरिएबल y और उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की पावर्स जो है यहाँ पर लीनियर है, और उसके अलावा यहाँ पर उसकी कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, अपेयर नहीं हो रही। ठीक है, dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ x y बराबर फंक्शन ऑफ x। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर करें हम, हियर ठीक है, y का कोएफिशिएंट 1/x, टू क्या है बेटा 1/x 1 प्लस एक्स, 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 हो गया। पहला स्टेप हमारा क्या रहता है इसको सॉल्व करने के लिए, टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे काम आए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to e to the power integration p dx, e to the power integration p क्या है 1/x। ऐसे करते 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर log x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और e टू दी पावर log हट जाएगा, क्या रहेगा x रह जाएगा। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 for therefore जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 इज क्या आएगा, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई 2 dx प्लस, वैल्यू रखो फटाफट, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई q 1/x 1 प्लस dx प्लस क्या आ गया बेटा एक्स वाई बराबर इंटीग्रेशन एक्स एक्स कट गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
1/a² प्लस x² dx क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन ये होता है, क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू क्या है? 1, क्या हो जाएगा ये? tan इनवर्स x प्लस ये जनरल सॉल्यूशन है। इट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। फर्स्ट ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है का सॉल्यूशन है बेटा। देख लेंगे एक बार फॉर एग्जांपल इसको। देखिए बेटा, फटाफट से लिख लेंगे सभी, क्योंकि ये चीजें क्या है, बेसिक चीजें हैं। और अब हम क्यों रिवाइज कर रहे हैं इसको? क्योंकि जब हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब ये चीजें सारी चीजें हमारे काम। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये पीआई वाला पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, पूरक फलन, विशिष्ट समाकल, पीआई निकालते थे, है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो सारी चीजें अपने यहाँ पे काम में आएगी बेटा। इसीलिए अपन इसको पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद जब नॉन लीनियर पे अपन जाएंगे तो आपको पहली क्लास से लगेगा सर बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो अब आ जाते हैं अपन सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखिए सेकेंड नंबर, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कोटि रेखिक अवकल समीकरण। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वही सेकेंड ऑर्डर का है तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा, सबकी पावर तो लीनियर रहेगी, प्लस एक्स का फंक्शन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स का फंक्शन y और फिर x का फंक्शन, where p q r are the functions of only x or constant, where capital P, capital Q and capital R are functions of x। ठीक है, बात समझ में आई? ये सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल। इसको सॉल्व करने के लिए एक मिनट चालू रखो। हाँ जी, P, Q and R are the functions of x। आगे बात समझ में? चलो इसको सोल्व करने के लिए अब हम पर्टिकुलर मेथड्स पढ़ रहे थे। अरे इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया, है ना, मानक रूप नॉर्मल फॉर्म में इसको चेंज किया था हमने, y में परिवर्तन द्वारा x में परिवर्तन किया। ठीक है, और सबसे पहला जो हमारा इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा हमने, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट गिवन, पूरक फलन निकालते हो आप, पूरक फलन निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसका एक पार्ट अगर गिवन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हो? y में चेंज कैसे करते हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में चेंज से कैसे इसको सॉल्व करते हो? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड पढ़ा था, प्राचल विचरण विधि, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे। तो बहुत सारे मेथड्स आपने ग्रेजुएशन में पढ़े थे।
तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के। अपन बात करते हैं पहले मेथड की, मेथड टू सॉल्व, मेथड्स टू सॉल्व अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कौन से मेथड? फर्स्ट मेथड, when one part of complementary function is given, when one part of complementary function is given, क्या था? when one part of complementary function is given, okay, when one part of complementary function is, मान लेते हैं कि y is equals to u, इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है। अब चाहिए इंस्पेक्शन से आया है या हमने किया हुआ है क्वेश्चन, कुछ इंस्पेक्शन करेंगे अपन कि 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर 0 होता है तो e की पावर x के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होता है। 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 होता है तो e की पावर माइनस एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होता है ना। p प्लस क्यू मल्टीप्लाई एक्स अगर 0 होता है तो y बराबर x इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे हमने इंस्ट्रक्शन से देखे थे और कभी कभी क्वेश्चन में दिया भी होता है। ठीक है, तो y बराबर u इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का अगर एक पार्ट है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम मानेंगे y बराबर u मल्टीप्लाई v। यहां पर हम y को किससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं? यहां से y का मान का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे, का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, y dy बाई dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान यहां रखेंगे। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी और उसको सॉल्व करने का तरीका हमने अभी देखा, उससे सॉल्व कर लेंगे और ये इसका क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो वन पार्ट है वो ज्ञात करने के लिए जो इंस्पेक्शन मेथड है उसके बारे में अपन, ठीक है, देखो ए, इफ 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर 0 हो जाए, यहां पर p क्या है? ये q ये रहा, और +1 अगर 0 हो जाए देन y is equals to e to power x is one part of complementary function। अगर बेटा if 1 माइनस पी प्लस क्यू अगर 0 हो जाए देन y is equals to e to the power minus x is one part of complementary। okay, c if m square प्लस pm प्लस q अगर 0 हो जाए, जहां पर m कोई इंटीजर हो सकता है, m बराबर 1 लेंगे ऊपर वाला आ रहा है, m बराबर -1 लेंगे क्या आ रहा है, इस वाली कंडीशन में देन y बराबर e टू दी पावर mx is one part of complementary, y is equals to e to the power mx is one part of complementary function, पूरक फलन का एक भाग है। आई बात समझ में? चलो चौथा स्टेप, और क्या इंस्पेक्शंस कर सकते हैं? इफ p प्लस क्यू मल्टीप्लाई एक्स अगर 0 हो जाए, p प्लस क्यू मल्टीप्लाई एक्स अगर 0 हो जाए देन y is equals to x is one part of कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो एक पार्ट आ रहा है वो x का फंक्शन है, उसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे और
कंप्लीट सॉल्यूशन मान लेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा dy बाई dx, और इसका मान यहां पर रखेंगे और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी किसमें, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखें अपन एक बार, फर्स्ट वाला मेथड से अपन सॉल्व करके देखें। एक बार इसको लिख लो, एक बार इसको लिख लेंगे सभी। देखिए, तो इस पहले वाले मेथड से अपन एक एग्जांपल करके देखते हैं कि ये जो मेथड है ये किस तरह से प्रोसेस करता है, किस तरह की डिफरेंस को कैसे सॉल्व कर पाता है। ठीक है, ये सारे देखो, एक एक मेथड और एक एक उसके एग्जांपल अपन सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें क्या हो जाएगी, ये चीजें कंटेस्ट हो जाएगी। हाँ, ये से मेथड हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। पूरी एक्सरसाइज थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? देखिए बेटा, एग्जांपल x d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dy बाई dx प्लस x माइनस 1 y बराबर 0। ये आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, दिख रहा है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक क्वेश्चन नंबर एक अपन डालेंगे, ये तो क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करेंगे तब अपन, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशियल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, एक। एक्स से डिवाइड कर दे पहले, तो देखो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दी गई समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1 अपॉन x dy बाई dx प्लस x माइनस का 1 अपॉन x y बराबर 0। ठीक है भाई, क्या हो गया ये, y डबल डैश माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x y डैश प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन x y बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। हियर dy बाई dx का जो कोएफिशिएंट है उसको हम कहते हैं p, y का कोएफिशिएंट q, और राइट साइड में जो x का फंक्शन या कांस्टेंट लिखा हुआ है वो r। तो हियर p क्या है, माइनस ऑफ दिस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x पॉजिटिव माइनस 2 क्या है, 1 माइनस का 1 अपॉन x। आप इंस्पेक्शन से देख रहे हैं बेटा कि अगर मैं इसको और इसको जोड़ता हूं, आर क्या है, यहाँ आर भी लिख लो, आर 0 है। इंस्पेक्शन से मैं देख रहा हूं कि इसको और इसको मैं ऐड करता हूं तो 1 अपॉन एक्स कैंसिल, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 रह गया। तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या हो गया हमारे पास, और जब 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 हो जाए अभी लिखा हमने कि y बराबर ए टू द पावर x, वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ गिवन इक्वेशन। Therefore, y is equals to e to the power x is one part of complementary function of given equation. Y is equals to e to the power x is one part of complementary function of given equation. Therefore, y is equals to e to the power x is one part of complementary function of given equation. Therefore, y is equals to e to the power x is one part of complementary function of given equation. Therefore, y is equals to e to the power x is one part of complementary function of given equation. Therefore, y is equals to e to the power x is one part of complementary function of given equation. Therefore, y is equals to e to the power x is one part of complementary function of given equation. Therefore, y is equals to e to the power x is one part of complementary function of given equation. Therefore, y is equals to e to the power x is one part of complementary function of given equation. Therefore, y is equals to e to the power x is one part of complementary function of given equation. Therefore, y is equals to e to the power x is one part of complementary function of given equation. Therefore, y is equals
वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ, फिर क्या करेंगे हम, इसको वेरिएबल बी से मल्टीप्लाई करके हम क्वेश्चन एक का कंप्लीट सॉल्यूशन कंसीडर करें। so let y is equals to e की पावर x multiply v is complete solution of वन। कंप्लीट सॉल्यूशन है तो बेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। रखो dy बाई dx का मान निकालते हैं, y की वैल्यू तो है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, e की पावर x का भी होगा v का भी होगा। पहले e की पावर x का किया, e की पावर x भी एज इट इज, प्लस e की पावर x को एज इट इज रखा, v का किया dv अपॉन dx, dv अपॉन dx। वापस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर e की पावर x का किया, e की पावर x भी एज इट इज, प्लस e की पावर x को एज इट इज रखा, v का किया dv अपॉन dx। यहां भी e की पावर x का किया, e की पावर x dv अपॉन dx एज इट इज, और प्लस e की पावर x को एज इट इज रखा, और इसका करेंगे तो d2v अपॉन dx। ये दोनों सेम टर्म है, जुड़ जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, e की पावर x d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ e की पावर x dv अपॉन dx प्लस e की पावर x मल्टीप्लाई v, फिर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 क्या हो जाएगा, यहां से e की पावर x मल्टीप्लाई v प्लस e की पावर x dv अपॉन dx, और प्लस में 1 माइनस 1 अपॉन x y क्या है, y e की पावर x मल्टीप्लाई v बराबर 0। आप देख रहे हैं बेटा e की पावर x इन पूरी टर्म्स में आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां और यहां सब जगह आ रहा है। e की पावर x कॉमन आ जाएगा या e की पावर x से डिवाइड कर दो, ठीक है। एक बार यहां तक लिखेंगे, देखिए बेटा आगे देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। की पावर x हट जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या बच जाएगा, d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का कोफिशिएंट, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कहां है, ये रहा, का कोफिशिएंट क्या रह गया 2, और ये रहा का कोफिशिएंट क्या रह गया 1 अपॉन x माइनस 2, क्या आ जाएगा 1 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस का 2, क्या बच गया dv अपॉन dx प्लस b का कोफिशिएंट क्या रह गया, यहां से देखें अपन 1 रह गया, यहां 1 रह गया, यहां से देखें अपन 1 अपॉन x माइनस 2, 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस यहां से देखें 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस का 1 माइनस 1 अपॉन x। और ये चीज हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें v का कोफिशिएंट हमेशा 0 बनेगा, v का कोफिशिएंट हमेशा 0 बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
देखो 1/x 1/x कैंसिल और 1 + 1 -2 कैंसिल, क्या रह गया केवल d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1/x dv अपॉन dx बराबर, अब क्या करें हम, dv अपॉन dx को एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, dv अपॉन dx को हमने क्या मान दिया, कैपिटल P मान दिया, या ऐसे मान दो कैपिटल P तो हमारे पास है, क्या मान दो, u मान दो, क्या मान दिया हमने, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du अपॉन dx, ये हो गया बेटा du अपॉन dx प्लस 1/x u बराबर, कहने को तो आप इसको अगर राइट साइड में जीरो नहीं हो तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ऐसे आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर राइट साइड में जीरो नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मान के चलते हैं, किसमें, यू भी है, लेकिन हम उतने स्टेप्स नहीं करके इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, कैसे आ जाएगा बताओ, u अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का u अपॉन x, क्या हो जाएगा, du अपॉन u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग, समाकलन कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन कर दीजिए सर, 1/u du log u माइनस का log x और प्लस log c मान ले कांस्टेंट, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, एमएससी के स्टूडेंट हो, आप तो जानते हो सब है फॉर्मूलाज, तो ये हो जाएगा log c अपॉन x, ये log u, और दोनों तरफ log हट जाएगा, क्या आ गया, u बराबर c अपॉन x बराबर क्या आ गया, c अपॉन x, u की वैल्यू रखो वापस, dv अपॉन d, dv अपॉन इक्वल्स टू c अपॉन x, dv बराबर क्या हो गया बेटा, c अपॉन x dx, इंटीग्रेशन कर दो वापस, इंटीग्रेशन करोगे v c कांस्टेंट 1/x का log x प्लस कांस्टेंट c, कांस्टेंट नया कांस्टेंट आ गया, यहां तक बात समझ में आई, ये सॉल्यूशन थोड़ी ना, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या माना था, y बराबर e टू दी पावर x मल्टीप्लाई v, वहां पर ध्यान रखो, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 is y is equals to e की पावर x मल्टीप्लाई y is equals to e की पावर x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, c log x प्लस ये आपका जनरल, बताओ समझ में आई बात, फटाफट से लिख लेंगे, तो आज हमने बेटा, आज की क्लास में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात की, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, और एक एग्जांपल, फिर सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसको सॉल्व किया जाता है, उसका हमने एक मेथड पढ़ा है कि अगर बाय इंस्पेक्शन या हमें गिवन हो उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट, तो हम वहां से उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मानते हैं और देन इस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे सेकंड मेथड, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने, अरे समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले अपन ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि जब हम नॉन लीनियर वाले पार्ट पढ़ेंगे ये चीजें हमारी सारी चीजें काम में आएंगी, तो हमारा बेस बिल्कुल तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं, तो हमें हर चीज कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पता होनी चाहिए, ये इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ये सॉल्यूशन क्यों हुआ है, क्या कंडीशंस है, ठीक है, वो सारी चीजें हमें पता होनी, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का
सेकंड मेथड लेकर। ठीक है, धन्यवाद।